फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ था, एक बेसिक वेलोसिटी डायग्राम हमने देखा हुआ था। और ये जो हमारा वेलोसिटी डायग्राम था, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था, चाहे आपका पंप हो, कंप्रेसर हो, टरबाइन हो, टरबाइन के अंदर हाइड्रोलिक टरबाइन हो या स्टीम टरबाइन हो, अगर एक बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो वहां पर मैंने आपको वेलोसिटी डायग्राम पूरा डिटेल में बताया हुआ है लास्ट वीडियो के अंदर। और अब मैं इस वीडियो में पर्टिकुलर उस डायग्राम के थ्रू कंप्रेसर का जो आपका इनलेट वेलोसिटी है वो कैसा बनेगा उसको देखते हैं। फिलहाल हमारा जो चैप्टर बन रहा है, देखिए कंप्रेसर चल रहा है, तो डेफिनेटली यहां पर जो मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा वो कंप्रेसर के लिए ड्रॉ करना पड़ेगा। दूसरा चीज, कंप्रेसर के अंदर भी हमने तीन तरीके की चीजें देखी हुई थी, तीन टाइप के कंप्रेसर। एक हमारा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, जिसके अंदर ब्लेड तो होता ही नहीं है, इसलिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर हमने ब्लेड का डिजाइन नहीं देखा था। दूसरा हम लोग जो अभी हमारा जो चल रहा है, डेट इज द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। और इस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर अगर हम लोग देखें तो यहां पर आपको ये चीज दिख रहा होगा कि कहीं ना कहीं ब्लेड के डिजाइन है, तो डेफिनेटली यहां पर आपको ब्लेड्स के डायग्राम दिख रहे हैं। और इसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट होगा, डेट इज द एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, हमारा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर इनलेट और आउटलेट दोनों हमको डायग्राम बनाना है। बट याद करिए, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर आपका इनलेट कैसा होता है। तो दो चीजें होती है, एक आपका होता है कि कंप्रेसर के अंदर कैसा जा रहा है, और दूसरा चीज होता है कि ब्लेड में कैसा एंटर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमने देखा हुआ था कि सपोज मान लीजिए ये हमने एक बेसिक डायग्राम पढ़ा हुआ था ब्लेड के लिए। लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज पूरा आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मान लीजिए कि जैसे हमारे पास एक कंप्रेसर का ही आपका मान लीजिए ब्लेड है, ठीक है। तो ब्लेड आपका इस तरीके से, आपका जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है ये है। तो इसमें दो तरीके की चीजें हो रही थी। जब आपका जो एयर है, एयर जो इनलेट कर रहा था, तो कंप्रेसर में जो आपका एंट्री कर रहा था वो कैसा था आपका, नो डाउट ऐसा घुस के कुछ इस तरीके से एक्सियली इंटर कर रहा था। ये चीज आपको क्लियर है। मतलब कंप्रेसर के अंदर जो आपका एयर इंटर कर रहा था वो आपका एक्सियली इंटर कर रहा था। लेकिन यहां पर जब वो ब्लेड में इंटर कर रहा था, तो ब्लेड में कैसा इंटर कर रहा था, ये आपका रेडियली इंटर कर रहा था। मतलब एक चीज तय बात है क्या, कि जो कंप्रेसर के अंदर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर अगर मैं इनलेट पोर्शन को लेकर बात करूं, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि कंप्रेसर के अंदर जो इनलेट होता है, किसका इनलेट की बात हो रही है, ये हमारे पास ब्लेड के इनलेट की बात हो रही है। तो ये जो इनलेट है हमारे पास, ब्लेड का इनलेट, इट इज ऑलवेज रेडियल डायरेक्शन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो आपका कंप्रेसर है, कंप्रेसर के अंदर जो ब्लेड होते हैं, दैट इज फॉर द सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर आपका क्या है, जो इनलेट है वो आपका ब्लेड का इनलेट है। ब्लेड का इनलेट आपका कैसा दिख रहा है, रेडियल। आपका हमेशा क्या करेगा, वो रेडियली इंटर करेगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीजों को आप ध्यान रखिएगा। तो अगर ये हमारा रेडियल इंटर कर रहा है, तो अब आइए यहाँ पर, अभी तक हमारा देखिए जो फ्लूइड इंटर कर रहा था, वो फ्लूइड इंटर हमने एक बेसिक डायग्राम में देखा था कि बेसिक डायग्राम में फ्लूइड इंटर कुछ इस तरीके से कर रहा था। ये था हमारा V1। लेकिन अब क्या होगा आपका, ये जो आपका V1 है, ये इधर ना इंटर करके कैसा इंटर करेगा, इस डायरेक्शन में इंटर करेगा। मतलब कहीं ना कहीं आप देखोगे, ये जो आपका V1 इस पोजीशन पर इंटर कर रहा है, ये आपका V1 क्या होगा, इस पोजीशन पर इंटर करेगा। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो ध्यान रखिएगा कि जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है, उसपे आपका जो फ्लूइड इंटर कर रहा है, या फ्लूइड इन द सेंस एयर, ठीक है, वो आपका कैसा इंटर करेगा, नो डाउट आपका रेडियली। तो इसका मैं अगर इनलेट डायग्राम बनाऊं, तो देखिए इनलेट डायग्राम आपका कैसा बनेगा। ये हमारे पास ब्लेड है, इस ब्लेड का मुझे क्या है, इनलेट डायग्राम बनाना है। ध्यान रखिएगा, इनलेट डायग्राम में ही सब कुछ रखा हुआ है। और ये चीज तय है कि इनलेट डायग्राम पे क्या होगा, हमेशा हमारा रेडियल होना है। तो यहां पर आप देखिए, जो आपका V1 इधर से जा रहा था, ध्यान रखना इसी से कंपैरिजन करके बना रहा हूं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये हमारे पास जो बना हुआ है, ये हमारे पास एक एंगल के फॉर्म में डायग्राम है। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये हमारे पास इनलेट किया, और ये हमारे पास क्या हो गया, V1। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो हमारे पास V1 इधर जा रहा था, ये हमारे पास हो गया V1। अब देखिए ब्लेड का डायरेक्शन हमने क्या कंसीडर किया हुआ था, ये हमारे पास U है। तो डेफिनेटली अगर U की बात करें, तो ये हमको मिल जाएगा U, तो ये हमको मिल गया U। तो ये हमारे पास, अगर आपको क्लियर हुआ, तो ये हमारे पास V1 बन गया,
ये जो हमको है, ये हमको V1 दिख गया और ये हमको क्या दिख गया, U1 दिख गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर डेफिनेटली दोनों का रिजल्टेंट जो कि हम लोग U और V का रिजल्टेंट क्या लिए थे, VR लिए थे, तो डेफिनेटली आपको ये भी रिजल्टेंट दिख जाएगा। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, दिस इज द VR1। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपको मिला VR1। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं V1 और U के बीच का एंगल। देखो V1 और U1 के बीच का एंगल क्या, अल्फा। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे तो ये हमारे पास है अल्फा, और यहाँ पर आपको अल्फा कितना दिख गया, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो हमको अल्फा दिखा हुआ है, ये अल्फा हमको कितना दिख रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए एंगल को लेके कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखो थीटा, थीटा अगर आप देखोगे तो VF के सामने वाला एंगल है जो आपको क्या है, VR1 से बना रहा है। अब देखिए पहले इसमें VF देखते हैं। याद करिए कि यहाँ पर VF और VW वाला कंपोनेंट कौन सा होगा। अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था कि जो हमारे पास V1 एंगल है, ये हमारे पास इसके दो कंपोनेंट होते हैं, VW1 और VF1, यही होते हैं। यहां पर ऑलरेडी आपका क्या है, V1 आपका वर्टिकल है, तो डेफिनेटली इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो दिखेगा नहीं, सीधी सी बात है भाई। ये हमारे पास VW1 ये आया हुआ है, ये अभी आपका जो V1 है, ये V1 आपका बन गया वर्टिकल। तो V1 अगर आपका वर्टिकल हो गया तो VW1 तो खत्म हो गया ना, सीधी सी ये बात है। अगर आपका कोई फोर्स इंक्लाइंड लग रहा है, मान लीजिए कि अगर आपका F लग रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट आपके बनते हैं, एक आपका बनता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो FH होता है, और एक आपका वर्टिकल कंपोनेंट। लेकिन अगर यही वाला F अगर आपका मान लीजिए वर्टिकल लग जाए, F लग जाए, तो FE वाला कंपोनेंट तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा ना। ये वाला जो आपका FE पूरा आएगा, FH वाला जीरो हो जाएगा। इसमें आपका F जो है डेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FV के, तो FH यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। बस वही कहानी है, सिंपल है। ये आपका जो कंपोनेंट है, ये आपका कंपोनेंट इधर आ गया है, तो VW1 वाला कंपोनेंट खत्म हो गया है। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो VW1 आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। कहानी क्लियर है? तो ये आपको मिला V1, ये आपको मिला U1, और ये आपको क्या मिला है, VR1। ठीक है, ये आपको एंगल क्या दिख रहा है, अल्फा दिख रहा है। अब देखो ये जो आपका V1 है, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, VF1 के। ये जो आपका V1 है, ये V1 किसके बराबर होगा, VF1 के। तो देखो VF1 के सामने वाला एंगल थीटा है जो कि VR से बना रहा है। अब देखो VF1 के सामने वाला एंगल थीटा जो कि VR से बना रहा है, इसको मत पकड़ लेना, ध्यान रखना। VF1 के सामने वाला एंगल जो आपको VR से बना रही है, आपको क्या मिलेगा, थीटा मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमको मिला है, ये हमारे पास इनलेट वेलोसिटी डायग्राम है। मतलब कहीं भी अगर आपको सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर दिखा, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के अंदर हमेशा ब्लेड का जो इनलेट आप डिजाइन करोगे वो कैसा बनेगा आपका, डेफिनेटली ये आपका कंडीशन पे। ठीक है, अब क्या है कि इसमें जैसे हमको मान लीजिए पावर निकालना है, ठीक है, तो पावर हम लोग कैसे निकालेंगे। तो अगर मैं इसका पावर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो देखिए इसके लिए मुझे इस डायग्राम को रफ करना पड़ेगा। ये डायग्राम बनाने का रीजन यही था कि यहां से हम क्या इस चीज को कंपेयर कर रहे हैं। तो अभी तक आपको ये चीज क्लियर हुआ कि यहाँ पे आपको अल्फा 90 डिग्री मिल चुका है। ये VW1 जो आपको मिला है, ये VW1 आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मुझे पावर निकालना हो तो पावर मैं किस तरीके से निकाल सकता हूं। तो इसके अंदर अगर मैं पावर देखूं, नो डाउट ब्लेड का अगर मैं पावर देखना चाहता हूं तो देखिए सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो भी आपका फ्लूइड है वो स्ट्राइक कर रहा है, किस पे, जो फ्लूइड है वो ब्लेड पे स्ट्राइक कर रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो यहाँ पर देखिए एक आपको मैं लंप सम बता देता हूं कि चीजें निकल कर क्या आनी है। यहाँ पर हमको निकालना है पावर, और पावर इक्वल टू अगर हमको पता है तो क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, यही होता है F इंटू यू। और ये जो हमारे पास F है, दिस इज द थ्रस्ट फोर्स, ये कहां से आएगा, न्यूटन सेकंड लॉ से आएगा। बस वही काम करने वाले हैं। तो फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ। तो फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा F इक्वल टू आपको दिख रहा है ma, यही तो दिख रहा है। अब देखो ma जो हमारे पास है इसको हम लोग लिख सकते हैं ma को हम लोग लिख सकते हैं v by t। ठीक है, v by t है तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, m by t इंटू v। और m by t ये आपका बन गया मास फ्लो रेट, तो m डॉट हो गया और ये आपको बन गया v। कहानी क्लियर है? तो ये जो हमारे पास आया ये क्या आया, f। इसी f की वैल्यू को यहाँ पे उठा के रखना है। तो ये जो हमारा जो है ये हमारे पास क्या निकल कर आया, दिस इज द थ्रस्ट फोर्स,
ये अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास क्या आया हुआ है, दिस इज द थ्रस्ट फोर्स। तो यहाँ पे अगर आप बात करते हैं पावर निकालने के लिए, तो पावर इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, तो पावर इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, F इंटू यू। ये यू क्यों लिया हो, ध्यान रखना, यहाँ तो बहुत सारा वेलोसिटी है, लेकिन आप ब्लेड का पावर निकाल रहे हो तो वेलोसिटी किसका लोगे, ब्लेड की वेलोसिटी लोगे। क्लियर है यहाँ तक, ध्यान रखिएगा। तो ये आपके पास जो F आया हुआ है, इस F की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, m डॉट v, यही लिख सकते हैं, और इनटू हमको क्या मिलेगा, u। क्लियर है। और m डॉट की अगर हम लोग बात करेंगे तो m डॉट इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, रो a। ठीक है, ये आपको क्या मिल रहा है, m डॉट इक्वल टू रो ए बी। रखना है तो रख सकते हैं, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको रो क्यू भी लिखा जा सकता है डिस्चार्ज के फॉर्म में। तो ये आपके पास मिल गया, इनटू आपको क्या मिला है, ये आपको देखो m डॉट की वैल्यू रो ए बी रखे हैं, ये आपका v है, इनटू आपको क्या मिल गया, u। ठीक है, एक काम करिए, ये m डॉट है आपका, m डॉट के फॉर्म में ही रख देते हैं। तो अब देखो ये जो हमारे पास मिला हुआ है, ये हमारे पास मिला हुआ है पावर। अब ये जो पावर मिला हुआ है ये क्या है, एक नॉर्मल हमने निकाला हुआ है। अगर इसका इनलेट पोर्शन कुछ है, आउटलेट पोर्शन कुछ है, इनलेट पोर्शन को अगर हम लोग फर्स्ट से डिनोट करते हैं, आउटलेट पोर्शन को जैसा कि हम लोग अगर सेकंड से डिनोट करें, तो यहाँ पे अगर मुझे पावर निकालना हो तो पावर हमारा क्या बन सकता है, इस कंडीशन पे अगर मैं पावर देखूं तो ये पावर हमारा क्या बन सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पावर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर पावर इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर F इंटू यू का जो फॉर्मेट है। तो यहाँ पे ये एम वी जो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखो m डॉट मास फ्लो रेट तो आपका कॉमन रखने वाला है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, नो डाउट डिफरेंस पावर मतलब क्या हो जाएगा, इनलेट या आउटलेट का, इनलेट और आउटलेट का जो डिफरेंस है। तो m डॉट तो हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज द, ये देखो जो मैंने v लिखा हुआ है, ये आपका क्या है, कौन सा कंपोनेंट ब्लेड को घुमा रहा है, ये देखो यहाँ पर, ये अगर बात करेंगे तो VW वाला कंपोनेंट है, और यहाँ पर आपका जो आउटलेट पे बनेगा। अभी मैं आपको आउटलेट डायग्राम बनाऊंगा तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये जो अभी आपके पास पावर है, अगर इसको आप सपोज सेकेंड फॉर्म में लिखते हो, मतलब इनलेट और आउटलेट के डिफरेंस के फॉर्म में लिखते हो, तो ये जो आपका V वाला कंपोनेंट है, यही कंपोनेंट क्या है, ब्लेड को घुमाता है। मतलब यहाँ पर डेफिनेटली VW2 कुछ ना कुछ कंपोनेंट आएगा। यहाँ पर VW1 0 हो गया है, लेकिन इस फॉर्मेट में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, यही वाला वेलोसिटी घुमा रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं VW2U2 माइनस यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, VW1U1। ठीक है, अब आपको यहाँ पर ये चीज दिख रहा होगा क्या, कि VW1 हमारा ऑलरेडी 0 है। ये जो फॉर्मूला मैं निकाला हूं ना, आपका पंप का केस हो, टरबाइन का केस हो, जो भी केस हो, सब जगह ये वैलिड है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो VW1 आपको क्या मिल रहा है, 0। तो यहाँ पर आपको VW1 0 मिल गया। तो यहाँ पर फाइनली अगर आप पावर निकालोगे तो P इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं m डॉट, और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, VW2 इंटू U2। तो ये हमारे पास जो पावर निकल कर आया हुआ है, ये VW2U2 वाला एग्जिट का कंपोनेंट है। हालांकि देखिए मैं इस वीडियो के अंदर केवल आपसे जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है उसका केवल मैं इनलेट डायग्राम की बात कर रहा हूँ, आउटलेट की बात नहीं किया हूँ। आउटलेट की बात भी मैं करने वाला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग मिलेंगे आउटलेट डायग्राम को मिलेंगे, वहां से जो भी आपका आएगा उस VW2 और U2 की वैल्यू को यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये जो मैंने V लिखा हुआ है, ये V कौन सा कंपोनेंट है, W2 कंपोनेंट है। मतलब ये अगर आप देखोगे तो m इंटू यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, VW, m इंटू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, VW। तो ये आपका जो मिल जाएगा VW2U2 माइनस ये आपको क्या मिलेगा, VW1U1। तो पावर इक्वल टू आपको m डॉट मिला हुआ है, और ये आपको क्या मिला है, VW2U2 मिला हुआ है। क्लियर है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ पे हम लोग अप्लाई करके बनाए हुए हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमारे पास जो देखिए ये ऐसा चीज है कि लोग इसको रटते हैं। देखो अगर आप लोग इसको रटोगे ना कहीं जाके टोटली कंफ्यूज हो गए, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ पंप हो, टरबाइन हो, कंप्रेसर हो, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के आपको पंप, टरबाइन, कंप्रेसर दिखेंगे और वहां पे जाके फिर गोल गोल हो जाओगे। स्टीम टरबाइन की कहानी अलग है, हाइड्रोलिक टरबाइन की कहानी अलग है। तो वहां पर ये सब चीजों को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो चीज आपको यहाँ पर बताया जा रहा है इस चीज को ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जो बात करने वाला हूं वो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का जो एग्जिट बनेगा, ठीक है, वो एग्जिट पे, और डेफिनेटली एग्जिट पे जाओगे तो अलग अलग टाइप्स के आपको ब्लेड के डिजाइनिंग आ जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे।
इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।